फ्रेंड्स, मैं भूपेश पाठक, लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, मेरा ये चैनल है, इसके ऊपर मैंने डिप्रेशन के ठीक होने के कई उपाय और तरीके बताए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और आप इसमें से काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिप्नोसिस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास में कई फ़ोन आते हैं कि हिप्नोथेरेपी है क्या और हिप्नोथेरेपी से कैसे ठीक होता है। दोस्तों, आज के ज़माने में साइकोसोमेटिक जो बीमारियां हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, ओसीडी है, एंग्जाइटी है, उसमें हिप्नोथेरेपी बहुत ही प्रभावी एक इलाज है। दोस्तों, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए में इसका बहुत प्रचलन है। काफ़ी लोग इसका उपयोग करते हैं और इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में अभी तक हिप्नोथेरेपी का इतना प्रचलन नहीं है। उसका कारण है कि लोग बागों को हिप्नोथेरेपी के बारे में पता नहीं है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भ्रांतियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग बाग हिप्नोथेरेपी के लिए जाने में काफ़ी लोग डरते हैं या कतराते हैं। दोस्तों, हिप्नोथेरेपी में लोग बाग सोचते हैं कि एक बार अगर हिप्नोथेरेपिस्ट ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया और मैं वापस बाहर नहीं आया तो क्या होगा, या हिप्नोथेरेपिस्ट है जो वो जब मुझे हिप्नोटाइज करेगा तो मुझसे कुछ भी करवा सकता है, मेरी कोई भी सीक्रेट्स है उसको उगलवा सकता है, उससे बुलवा सकता है। और कुछ ऐसा सोचते हैं कि हिप्नोथेरेपिस्ट मेरे साथ में कुछ भी गलत कर सकता है जब मैं हिप्नोटाइज हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक आप एक व्यक्ति अपने आप को हिप्नोटाइज करने के लिए पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं देता, उसके साथ में हिप्नोथेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकता। हिप्नोटाइज होने के लिए जो व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है उसमें इन्वॉल्व होना, उसकी स्वीकृति बहुत जरूरी है। दोस्तों, हिप्नोथेरेपी में कुछ नहीं होता है कि आपको केवल रिलैक्स किया जाता है, आपको ट्रांस की अवस्था में लिया जाता है, आपको अल्फा स्टेज में। अल्फा स्टेज का मतलब होता है कि जब आप शांत होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं। तो जब आदमी रिलैक्स होता है तब उसके दिमाग में जो ईईजी से नापी गई जो तरंगें हैं वो 7 से 14 के बीच में होती हैं। और जब ये तरंगें होती हैं तब आदमी का दिमाग शांत होता है, तो वो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए तैयार होता है। तो आगे हिप्नोथेरेपी कैसे काम करता है उसको अगर समझना है दोस्तों, तो हमें समझना पड़ेगा हमारे मन के बारे में। जो हमारा माइंड है, माइंड के 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक जागृत मन और एक अर्ध जागृत मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जागृत मन है वो 10% है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% है। हमारा जो डेली हम जो काम करते हैं, जागते सोते जो भी करते हैं, उसको हमारा अर्ध जागृत मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ड्राइव करता है। हम कितना कॉन्शियसली काम करते हैं, आपने देखा होगा आप कॉन्शियसली कितना करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका सब काम होता रहता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है तो उस सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर हुई बिलीफ है, यादें हैं, आदतें हैं और जो मेमोरीज हैं वो हमको ड्राइव करती है। तो व्यक्ति को अधिकतर सबकॉन्शियस माइंड पूरा उसकी जिंदगी को ड्राइव करता है। और अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ निगेटिविटी है, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसका डेवलपमेंट नॉर्मली, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मली बचपन में जब हम 5 से 7 साल के बीच में होते हैं तब हो जाता है। और कुछ बाद की जो घटनाएं होती हैं वो इसको प्रभाव करती है और वहाँ पे ब्लूप्रिंट्स बन जाती हैं। तो जो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन जाते हैं वो हमारी लाइफ को चलाते हैं। और अगर वो गलत पैटर्न बन गए, गलत बिलीफ्स आप में हैं, गलत आदतें बन गई हैं, गलत भावनाएं उसमें वो चली गई हैं, तो वो सब आपको ड्राइव करती हैं। जैसे डर अगर घुस गया है, जैसे निगेटिविटी, नकारात्मक विचारों का एक पैटर्न बन गया है, तो इन चीज़ों की वजह से हमारी पूरी लाइफ वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ड्राइव होती है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं। और उस समय जो हिप्नोथेरेपी है वो हिप्नोथेरेपी काम में आती है।
क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास लॉजिक है, वो लॉजिक करता है हर चीज को, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एकदम बच्चे की तरह बिहेव करता है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता। उसे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंटिन्यूस, अगर उसमें कुछ पैटर्न बन गया है, जैसे डर का पैटर्न बन गया है, निगेटिविटी का पैटर्न बन गया है, उसे अगर रिमूव करना है तो आपको तो सबकॉन्शियस माइंड को अल्फा स्टेज में ले जाके आप जो कमांड देंगे, बार बार कमांड देंगे, तो उसमें परिवर्तन आएगा, वो पैटर्न चेंज होंगे। तो उस अल्फा स्टेज में ले जाने के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है उसको हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। और हिप्नोथेरेपी में जब व्यक्ति को ट्रांस की अवस्था में, रिलैक्सेशन की अवस्था में ले जाते हैं, और जब रिलैक्स हो जाता है आदमी, तो जो लॉजिक का बैरियर है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का टूट जाता है, और जो उस समय कमांड दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। और सबकॉन्शियस माइंड के पास में इतना पावर है दोस्तों कि वो कुछ भी कर सकता है। और अगर उसमें परिवर्तन आ गया तो आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो पैटर्न है, आपकी जो निगेटिविटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, एंजाइटी है, उन सब चीजों को हम धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हिप्नोथेरेपी को यूज किया जाता है। इसलिए आजकल हिप्नोथेरेपी को मनोविकार है जो उसको ठीक करने के लिए अधिक से अधिक उपयोग में लिया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ आपके साथ में वो नहीं करते, आपको आराम से बिठाते हैं और आपको धीरे 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 वो एक रिलैक्सेशन की, एक रिलैक्स अवस्था में ले जाते हैं। जब आपका पूरा शरीर, आपके पूरे स्नायु एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, तब आप अल्फा स्टेज में जाते हैं, और उस समय हिप्नोथेरेपिस्ट आपको कमांड्स देते हैं, और वो कमांड्स आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, और उस सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू करता है। जो आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिव पैटर्न बन गए होते हैं, जो ब्लूप्रिंट बन गई होती है, उसे धीरे धीरे वहाँ से खत्म किया जाता है, और वो खत्म होकर उसकी जगह पे अच्छी जो है पॉजिटिव चीजें हैं वो कमांड देके, पॉजिटिव कमांड देके वहाँ पे रिप्लेस की जाती है, उस नया पैटर्न वहाँ पे बनाया जाता है। इस तरीके से आपके पुराने जो पैटर्न से जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको डिप्रेस कर रहे हैं, आपको एंजाइटी पैदा कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही आसानी से आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की। अगले वीडियो में इस पर और डिटेल से मैं बात करूँगा, इसके प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में बात करूँगा। तो आज इतना ही। थैंक यू।